Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss about latest ACPC update। अब दोस्तों यहाँ पर ACPC में सबसे पहला जो स्टेप था इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए वो था यहाँ पर इंजीनियरिंग रजिस्ट्रेशन। वो स्टेप यहाँ पर पिछले ट्यूसडे यानी कि 20 मई को ख़त्म हो गया है और नया अपडेट अब आने वाला है एज अ मेरिट रैंक डिक्लेरेशन। बट इसके बीच में यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स भी होने वाले हैं और जिसमें से एक इवेंट है कि ACPC ने यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट है कॉलेज की वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। ये प्रोविजनल लिस्ट के अंदर बहुत सारा डेटा दिया गया है और बहुत सारा यूजफुल डेटा यहाँ पर दिया गया है, यानी कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती है, कितनी सीट्स के ऊपर यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, कितनी सीट्स यहाँ पर ACPC के अंदर आती है, NBA का स्टेटस क्या है, नेक का स्टेटस क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है। ये सारी बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ये वाली PDF के अंदर दी गई है। तो आज के वीडियो में हम ये PDF के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आप नेम में पढ़ सकते हो एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ACPC गुजरात। अब यहाँ पर लिस्ट के अंदर प्रिंटिंग में बहुत सारे मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पर प्रोविजनल 2 बार लिख गया है। प्रोविजनल लिस्ट of institutes for Bachelor of Engineering एडमिशन ईयर 2025-26। यहाँ पर भी देख सकते हो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, इनटेक इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ AICTE एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। यानी कि ये जो भी इंटेक्स है ये AICTE विच इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उसके अप्रूवल के बाद ही यहाँ पर मेन जो है अप्रूवल मिलता है और उसके बाद ही इंटेक यहाँ पर फाइनल की जाएगी। और ये जो लिस्ट देख रहे हो ये मैं वापस से बोल दूं, दिस इज प्रोविजनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट को डिक्लेयर होने में अभी भी थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के रेफरेंस के लिए ये जो प्रोविजनल लिस्ट है वो यहाँ पर दिखाई दी गई है। फाइनल लिस्ट आने में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब PDF के बारे में डिस्कशन करें तो ये जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से भी इसको देख पाएंगे। सबसे पहले इसमें नाम लिखा गया है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि कौन सी कॉलेज है वो, उसमें कितने नंबर ऑफ ब्रांच है उसकी इंफॉर्मेशन, टोटल इनटेक कितनी है, उसके अलावा मैनेजमेंट कोटा में गुजकेट, JEE और NRI के अंदर कितनी सीट्स आएगी वो, उसके बाद गवर्नमेंट सीट्स यानी कि ACPC के अंडर में कितनी सीट्स आएगी वो, NBA यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो NBA होता है एक गवर्नमेंट की बॉडी रहती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री आती है, उसके अंदर यहाँ पर NBA काम करता है विच इज नोन एज नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। वो यहाँ पर हर एक कॉलेज में विजिट करके वेरियस पॉइंट्स के ऊपर रैंकिंग्स देता है और बेस्ड ऑन दैट रैंकिंग कॉलेज को यहाँ पर NBA का दर्जा प्राप्त होता है कि नहीं वो यहाँ पर डिक्लेयर करता है। अब NBA में किसको यहाँ पर एक्रीडिटेशन मिला है उसकी यहाँ पर डेडलाइन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि डॉक्टर SNS गांधी की सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को 30 जून तक यहाँ पर NBA का दर्जा दिया गया है। वैसे ही यहाँ पर NAC जो है वो रैंकिंग देती है, तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो। फीस, कौन सी फैसिलिटीज है वो और डिस्ट्रिक्ट क्या है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पर डॉक्टर SNS गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत की बात करें तो यहाँ पर सारी बेसिक डिटेल, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट की डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे गई है। टोटल 750 सीट्स में से हर एक सीट के ऊपर एडमिशन ACPC के थ्रू ही होगा, यानी कि 750 एडमिशन के लिए ACPC ही रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक ये GTU के अंदर आती है और GTU को नेक का A+ यहाँ पर ग्रेड मिला है। फीस की बात करें तो 1500 फीस रहेगी। फैसिलिटीज में यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज है वो और डिस्ट्रिक्ट कौन सा लागू पड़ता है ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो ये लिस्ट के अंदर टोटल 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपको दिखाई दे रही है। कितनी? 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा यहाँ पर 3 जो कॉलेज है वो क्या है वो आती है यहाँ पर ग्रांटेड कॉलेज के दर्जे के साथ, यानी कि बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय जो आती है वल्लभ विद्यानगर के अंदर,
दूसरे वडोदरा में आने वाली महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी और तीसरी यहाँ पर है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जो आती है धर्मश्री देसाई यूनिवर्सिटी में, और DDIT के नाम से भी आप जानते हो वो आती है नडियाद के अंदर। तो ये 3 कॉलेज यहाँ पर ग्रांटेड कॉलेज है और यहाँ पर 16 कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो कुल मिला के यहाँ पर 19 नंबर ऑफ कॉलेजेस ऐसी है कि जो यहाँ पर साल के सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ ही कंसिडर करेगी, किसके लिए, बॉयज स्टूडेंट्स के लिए एज इंजीनियरिंग फी। और ये 1 साल की यहाँ पर फीस है, नॉट 6 मंथ ऑफ फी। गर्ल्स के लिए यहाँ पर फीस बिल्कुल नहीं होती है, ये 0 ऑफ कॉस्ट होता है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर फीस। अब इसके अलावा गुजरात के अंदर एक ऑटोनोमस कॉलेज भी है जिसका नाम है IIT राम। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस भी यहाँ पर अवेलेबल है आपको एडमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मोस्ट फेमस कॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज़ DAIICT, ऑल्सो नोन एज धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गांधीनगर के अंदर आती है। और टोटल यहाँ पर एडमिशन के लिए सीट्स है 442, जिसके अंदर से ऑलमोस्ट 50% सीट्स जो जाती है JEE के कोटा के अंदर यानी कि मैनेजमेंट कोटा के अंदर, और 64 सीट्स यहाँ पर जाती है मैनेजमेंट कोटा के अंदर NRI कोटा में, और सिर्फ 111 नंबर ऑफ सीट्स ही यहाँ पर आती है ACPC के अंदर। फीस यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की जाएगी क्योंकि गुजरात के अंदर काफ़ी सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है, यानी कि जो कोई भी कॉलेजेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर आती है वो सारी कॉलेजेस अपनी फीस है वो खुद डिसाइड कर सकती है, वो FRC यानी कि फी रेगुलेटरी कमेटी के अंदर नहीं आती है। जितनी भी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेजेस है यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आ जाती है निरमा, PDPU, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, चारूसत यूनिवर्सिटी, DAIICT, यहाँ पर ये तो मैंने कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज़ है कि जो यहाँ पर FRC यानी कि फी रेगुलेटरी कमेटी के अंदर नहीं आती है। अब हम यहाँ पर सेकेंड कॉलेज की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट निरमा यूनिवर्सिटी। तो निरमा यूनिवर्सिटी के अंदर कुल मिला के 1086 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स है, जिसके अंदर half of the seats are reserved for JEE students and 153 number of seats are reserved for NRI कोटा। तो फिर ACPC के पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सीट्स आएगी, ओनली 321 नंबर ऑफ सीट्स विल बी फॉल अंडर ACPC। इसके अलावा यहाँ पर निरमा यूनिवर्सिटी को अप्रैल 2027 तक NAC का A+ यहाँ पर रेटिंग दिया गया है, और वापस से ये भी फी रेगुलेटरी कमेटी के अंदर नहीं आती है, ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज यहाँ पर इसको दिया गया है, इसलिए फीस यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की गई है। अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज विच इज़ LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो टोटल इसके अंदर यहाँ पर 1689 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स अवेलेबल है। और ब्रांच की बात करें तो बहुत सारी इंजीनियरिंग ब्रांच भी यहाँ पर आपको ऑफर की गई है। LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आने वाली सारी की सारी सीट्स जो है वो यहाँ पर ACPC के मदद से ही फिल होगी। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर हमें LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में JEE के मार्क्स से जाना है तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं? यस, डेफिनेटली आप LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर ACPC में भी JEE की मदद से एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए यहाँ पर कुछ अलग नहीं करना है, यहाँ पर ACPC की प्रोसेस में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहाँ पर JEE है वो सिलेक्ट करना रहेगा, गुजकेट नहीं। तो यहाँ पर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सारी की सारी सीट्स है वो ACPC की मदद से ही फिल होगी। JEE के बाद यहाँ पर NAC की बात करें तो LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आती है GTU के अंदर, और इसको भी यहाँ पर NAC A+ का यहाँ पर दर्जा मिला है। टोटल फीस है 1500 फॉर बॉयज, गर्ल्स के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। फैसिलिटीज़ के अंदर यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, मेस और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 कॉलेजेस कवर की है, हम यहाँ पर हर एक कॉलेज कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इसमें हम ओवरऑल बात कर ले तो ये जो PDF है इसकी लिंक मैंने आपको नीचे दी गई है ताकि आप यहाँ पर इसको डिटेल में स्टडी कर सको।
अब यहाँ पर आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कॉलेज के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च करने के लिए, क्योंकि अब बहुत ही जल्द यहाँ पर आपके मॉक राउंड और राउंड नंबर 1 स्टार्ट होने वाले हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ पर आपको मॉक राउंड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होगी, और जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस की आपको मॉक राउंड के अंदर कौन कौन सी कॉलेजेस फिल करनी है। Alright, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.